हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय का भाग 2। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्रियापद क्या होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो एक बार हम फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगम। ठीक है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, राम, बालक, श्याम। ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग जाति में आते हैं। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि हथिनी, सीता, राधा, बकरी, है ना, मोरनी। ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो जो शब्द न तो स्त्री जाति में आते हैं न पुरुष जाति में आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे टेबल, पंखा, फैन, पैन, ये सब क्या होते हैं? ये सब नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वचन पर। वचन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में हमने पढ़ा है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीसरा है क्रियापद। किसी कार्य को करने या होने का जो बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रियापद। जैसे पढ़ना, खाना, सोना, जाना, आना, है ना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा में इसे धातु कहा जाता है। अब आते हैं सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, वह, यह, है ना। ठीक है, तो अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बालकः, बालकौ, बालकाः, एक बालक, दो बालक और अनेक बालक। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब पीछे क मतलब अकारांत शब्द आता है तो उसकी विभक्ति कैसे चलती है। देखिए, अह बालकः, औ बालकौ, आहा बालकाः। ठीक है, तो अकारांत जितने भी शब्द होंगे उन सबकी विभक्ति सेम ही चलेगी। जैसे यहाँ दिया है चषकः, एक गिलास, चषकौ, दो गिलास और चषकाः, तीन गिलास। ठीक है, तो ये क्या हुआ? देखिए सेम वैसे चला है, चषकः अह, चषकौ औ, चषकाः आह। ठीक है, जैसे देवः, देवौ, देवाः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, रजकः, रजकौ, रजकाः। यहाँ रजक का अर्थ होता है एक धोबी। ठीक है, रजकौ दो धोबी, रजकाः अनेक धोबी। फिर तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञो, तंत्रज्ञाः। तंत्रज्ञ का अर्थ होता है तंत्र शास्त्र का ज्ञाता। ठीक है, उदाहरणानुसारं पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में से पदानि चित्वा शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यथा करके, सह शुक, है ना, सह शुक। सह क्या है? सह एक पुल्लिंग एक वचन है, शुक क्या है? ये भी पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, तो एक वचन पुल्लिंग के साथ एक वचन पुल्लिंग ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? सह, सा, तत्। सह क्या है? पुल्लिंग एक वचन, सा स्त्रीलिंग एक वचन और तत् नपुंसक लिंग एक वचन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बॉक्स में से, इस पट्टिका में से पुल्लिंग का एक वचन लेना है। ठीक है, तो क्या होगा ये? जैसे यहाँ दिया है सह, है ना, तो हम क्या देखेंगे? स्यूतः मतलब थैला। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द का एक वचन है, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने देखा वृक्षः। वृक्ष क्या है? पुल्लिंग शब्द का एक वचन है। और कुक्कुरः, कुक्कुर क्या है? पुल्लिंग शब्द का एक वचन है। देखिए सबके बीच में अकारांत शब्द आ रहा है ना, तो पुल्लिंग के जो भी अकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। अब हम सा जो स्त्रीलिंग एक वचन है, तो अब हम इस बॉक्स से स्त्रीलिंग का एक वचन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? अजा, दूसरा महिषी और पार्वती। ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग के एक वचन है। महिषी का अर्थ होता है भैंस। ठीक है, ये जो श शब्द दिया हुआ है
इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? ई का। ठीक है, कौन सा स्वर लगा हुआ है इसके अंदर? ई का। तो जो इसको क्या कहेंगे हम? इकारांत शब्द। इकारांत शब्द की विभक्ति अलग चलती है, ठीक है, पर जो भी इकारांत शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जैसे कि पार्वती, देखिए ई की मात्रा है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना। अब हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा नदी, तो नदी ई में कौन सा स्वर आ रहा है? बड़ी ई का, तो ये क्या है? इकारांत शब्द है। तो ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, तत्। तत् क्या है? नपुंसक का एक वचन है। ठीक है, तो हम नपुंसक शब्द ढूंढेंगे, कौन से हैं? फलम, पुस्तकम और पुष्पम। ठीक है, फलम, पुष्पम और पुस्तकम। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र को देख के संस्कृत पदानि मतलब संस्कृत के शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमको एक किताब दी हुई है, ठीक है, तो इस किताब को क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं, है ना। तो क्या है ये? एक वचन है, मतलब एक चीज दी हुई है तो क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे? पुस्तकम। अब यहाँ दो बालक दिए हुए हैं, तो जब दो बालक होते हैं तो हम कहते हैं बालकौ। अब यहाँ एक सैनिक दिया हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? सैनिकः। अब यहाँ एक खिड़की दी हुई है तो खिड़की को क्या बोलेंगे हम? वातायनम। खिड़की क्या है? एक नपुंसक शब्द है ना। तो नपुंसक शब्द का जो एक वचन होता है तो किसका साउंड आएगा? अम का, तो क्या हो जाएगा? वातायनम। देखिए महिला खड़ी है, ये क्या कर रही है? ये गा रही है ना। तो क्या बोलेंगे इसे? गायिका। एक ही है तो हम बोलेंगे गायिका, है ना। इसमें विसर्ग नहीं आएगा। अगर अनेक गायिका होती तो हम लिखते गायिका। अब ये एक त्रिशूल दिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिशूलम, क्योंकि ये भी क्या है? एक नपुंसक शब्द है। ठीक है, उदाहरणानुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में से पद चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? देखो पट्टिका दी हुई है और उसमें अनेक वर्ड दिए हुए हैं। उसमें दिया हुआ है, देखो एक वचन दिया हुआ है और बहुवचन दिया हुआ है। अब हमको इसमें से एक वचन ढूंढना है और बहुवचन ढूंढना है, तो हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं बालकहा। बालकहा कौन सा वचन है? बहुवचन है। जैसे बालकह, बालकऊ, बालकहा, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। अब आ गया वृक्षा, तो वृक्षा क्या है? वृक्षा भी बहुवचन है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः, तो ये हमने लिख दिया वृक्षः। अब ये लिखा है शिक्षिका। शिक्षिका, अगर एक शिक्षिका होती तो इसमें विसर्ग नहीं लगता, है ना। तो क्या है? शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, तो ये भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। पुष्पम, पुष्पम क्या है? नपुंसक का एक वचन है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे पुष्पम। अब आया फलम। फलम क्या है? वो भी नपुंसक शब्द है और उसका एक वचन है, ये लिख दिया हमने फलम। अब अजाह। अजाह क्या है? अजा, अजय, अजाहा, ये क्या है? बहुवचन शब्द। मापिका। मापिका का अर्थ होता है स्केल। अगर एक मापिका होती तो हम कहते हैं मापिका, मतलब इसमें विसर्ग नहीं लगता। इसकी विभक्ति कैसे चलेगी? मापिका, मापिके, मापिकाहा, है ना। अब ये गायिका दी हुई है, तो गायिका क्या है? गायिका के देखो पीछे विसर्ग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक गायिका है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गायिका, है ना। रजकः। रजकः क्या है? एक वचन है तो हमने लिखा रजकः। फलानी, फलम, फले, फलानी। फलानी कौन सा शब्द हो गया? बहुवचन हो गया। सह क्या है? एक वचन है। लेखनी, लेखनी भी क्या है? एक वचन है। मैंने आपको पहले भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि देखिए इसके पीछे ई की स्वर आ रही है ना, बड़ी ई की, तो मतलब ये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो लेखनी मतलब लेखनी का अर्थ होता है पेन। ठीक है, मैंने यहाँ पर मापिका और गायिका के स्त्रीलिंग के विभक्ति लिखी है, आकारांत शब्द, है ना। मापिका, मापिके, मापिकाहा, गायिका, गायिगे, गायिकाहा। जैसे हमने वहां पढ़ा था कि अकारांत शब्द की एक पैटर्न होता है ना। तो वैसे
आकारांत शब्द का भी देखो वैसे ही चलेगा। ये पीछे किसका स्वर आ रहा है? आ का। देखिए कैसे चलेगा ये आ। अभी किसका स्वर आ रहा है? ए का। ये ए। और तीसरा क्या चलेगा? आहा। अब देखेंगे जितने भी आकारांत शब्द की विभक्ति आएगी वो ऐसे ही चलेगी, जैसे कि मापिका आ, मापिके ए, मापिकाहा आहा, है ना। गायिका, गायिके, गायिकाहा। पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में कुछ पद दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं। तानि पदानि उचित घटे पुरिहंत। उन पदों को उचित घटों में मतलब उचित घड़े में भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? एषः पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग का एक वचन, एतत् नपुंसक का एक वचन दिया है। तो हमें क्या करना है? जितने भी इस पट्टिका में पुल्लिंग एक वचन दिए हैं तो वो हम इस घड़े में भरेंगे। तो हम देखते हैं कौन से हैं वो। सैनिकः पुल्लिंग शब्द है, एक वचन। कुक्कुरः पुल्लिंग शब्द है, चषकः पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, शुकः पुल्लिंग शब्द है। ये सब क्या है? अकारांत शब्द हैं। ठीक है, अब है एषा। तो जितने भी स्त्रीलिंग एक वचन है वो हम इस घड़े में भरेंगे। ढूंढे इन्हें। गायिका एक वचन है, महिषी एक वचन है, अजा स्त्रीलिंग एक वचन है, अंकनी एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमने लिखा गायिका, महिषी। अच्छा, ये वृद्धा भी रह गया, है ना। तो ये क्या है? वृद्धा एक वचन है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमने लिखा वृद्धा, अजा और अंकनी। ठीक है, अब हम देखेंगे नपुंसक शब्द देखेंगे। तो नपुंसक शब्द कौन से हैं? जो ना स्त्रीलिंग है ना जो पुल्लिंग है। कौन से हैं वो? जैसे जलम, द्वारम, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा, फलम, वातायनम, पुस्तकम, ये सब क्या है? नपुंसक शब्द है। जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। उदाहरण सारम पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद चुनकर रिक्त स्थान को भरेंगे। तो यहाँ क्या है? ये पट्टिका दी हुई है और उसमें शब्द दिए हुए हैं। अब हम इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। सा का मतलब सा क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन, तो वो है सा का। वह क्या है? तो सा पाठशाला। क्या लिखेंगे हम? सा पाठशाला। देखिए एक वचन के साथ एक वचन ही आता है, स्त्रीलिंग एक वचन के साथ स्त्रीलिंग एक वचन ही आएगी। तो हमने क्या लिखा? सा पाठशाला। सह कह, है ना। तो सह कह वह कौन है ना। कह क्या है? ये पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे पुल्लिंग एक वचन कौन सा है। पुल्लिंग एक वचन बिडाल क्या है? बिडाल। तो हम बोलेंगे स बिडाल, वह बिल्ला है। अब ये दिया है तौ कौ, वे दोनों कौन। तो ये क्या है? पुल्लिंग का द्विवचन है। तो हम क्या ढूंढेंगे? पुल्लिंग द्विवचन के साथ पुल्लिंग द्विवचन का शब्द आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पुल्लिंग द्विवचन का शब्द कौन सा है। तो है युवकौ, तौ युवकौ, वे दोनों युवक हैं। अब है ये पुल्लिंग का बहुवचन ते के, वे सब कौन है। तो हम क्या ढूंढेंगे? इस पे पुल्लिंग का बहुवचन ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या है? माला नहीं, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है। ये पाठशाला स्त्रीलिंग का एक वचन है। मुखम नहीं, ये नपुंसक शब्द है। कमले ये क्या है? ये नपुंसक शब्द है ना। ये द्विवचन तो है पर ये क्या है? नपुंसक शब्द है। ये नहीं, ये बहुवचन है पर नपुंसक शब्द है। छात्रा, छात्रा क्या है? पुल्लिंग शब्द का बहुवचन। छात्र, छात्रहु, छात्राहा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग में क्या है? सा का मतलब स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो हम क्या ढूंढेंगे इसके अंदर? स्त्रीलिंग का एक वचन। तो क्या है एक वचन? माला। माला की विभक्ति कैसे चलेगी? माला, माले, मालाहा। इसके अंदर विसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये है ये स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो हमने लिखा सा माला। अब लिखा है
ते के, वे दोनों कौन है? तो क्या है? ते स्त्रीलिंग का द्विवचन। ते क्या है? स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन है, तो हम इसके साथ क्या ढूंढेंगे? स्त्रीलिंग का द्विवचन ढूंढेंगे। तो क्या है स्त्रीलिंग का द्विवचन? है लेखनी। ठीक है, तो लेखनी का द्विवचन क्या हो गया? लेखनियो। लेखनी एक स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसके पीछे ई आ रहा है ना, तो क्या हो गया? लेखनियो। ये दो पेन है। ता का, क्या लिखा है? ता का, वे सब कौन है ना? तो ता, अब ये क्या है? माला, वे सब माला है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है। अब देखिए तीसरा है तत् किम। तत् किम मतलब वह क्या है? तो हमें क्या करना है? नपुंसक का एक वचन ढूंढना। ठीक है, क्योंकि तत् क्या है? नपुंसक का एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन आता है। तत् किम, वह क्या है? तो तत्, अब हम ढूंढे, एक वचन है मुखम, है ना? ते के, देखिए। अब दूसरा है ते के, वे दोनों क्या है ना? तो द्विवचन क्या है यहाँ पर? कमले, कमलम, कमले, कमलानी, है ना? तो हमने लिखा ते कमले। अब तानी कानी, वे सब क्या है? तानी, अब हमें ढूंढना है नपुंसक का बहुवचन, तो भवनानी, तानी भवनानी। देखिए इसकी विभक्ति भी कैसे चलती है, आपने देखा? पहले हम देख लेते हैं। एक हमने लिखा मुखम, है ना, मुखे और मुखानी। ठीक है, जैसे ए आनी। ठीक है, अब कुछ भी, जो भी नपुंसक होगी उनकी विभक्ति सेम ऐसे ही चलेगी। आप कुछ भी इसमें देख लीजिए, जैसे आपने देखा फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्य को देखिए, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, सह गज, वह हाथी है। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा? गजह की जगह क्या है? वह हाथी है, तो क्या लिखेंगे हम? वह कौन है ना? तो सह कह, सह बालकः, वह बालक है। तो फिर हम पूछेंगे वह कौन है? तो सह के साथ क्या आता है? कह, सह कह। और देखिए सा नदी, वह नदी है ना? तो हम क्या लिखेंगे? सा का, वह कौन है? सह वृक्ष, वह पेड़ है। तो हम पूछेंगे सह कह। ठीक है, सा लता, तो उसका क्या प्रश्न बनेगा? सा का, वह कौन है? तत्फलम, वह फल है। तो नपुंसक में क्या होता है? फल है, मतलब वह फल है, तो वह क्या है ना? तो हम क्या लिखेंगे? तत् किम, वह क्या है? परस्परम संबंधत्वानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संबंध से पद को चुनिए या पद का संयोजन कीजिए और रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये दिया क्या है ना? तो ये दिया है, ये हमें क्रियापद दिए हैं। ये क्रियापद कौन से हैं? ये क्रियापद एक वचन है। गायती, चालयती, विकसती, लिखती, पतती, नृत्यति। अब एक वचन के साथ क्या आ रहा है? एक वचन के ही शब्द दिए हुए हैं। अब हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए कमलम विकसती, कमल खिलता है। अब लेखकः लिखती, लेखक लिखता है। फलम पतती, फल गिरता है। नर्तकः नृत्यति, ठीक है, नर्तकः नाचता है। चालकः चालयति, चालक चलाता है। गायिका गायती, गायिका गाती है। कोष्टकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक के उचित पद चुनकर वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए कह
लिखती, का लिखती। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो कह लिखती का आंसर क्या होगा, लेखकः लिखती। कौन लिखता है, लेखक लिखता है। ठीक है। फिर प्रश्न है, कह लिखती, कौन लिखता है, छात्रः लिखती, छात्र लिखता है। ठीक है। फिर प्रश्न है, का लिखती, कौन लिखता है, सा लिखती, वह लिखती है ना। फिर से, क धावती, कौन दौड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे बालका दिया हुआ था, तो बालका नहीं, ये बालक है, बालक। तो हम लिखेंगे बालकः धावती। फिर पूछेंगे, का धावती, तो बालिका धावती, यहां से लिया। फिर पूछा, कह धावती, शुनकः, शुनकः धावती। ठीक है। शुनकः का अर्थ होता है कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे शुनकः कहते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न बना है, कह पठती, कौन पढ़ता है, सुरेशः पठती। फिर प्रश्न बना, का पठती, कौन पढ़ता है, तो जानकी पठती, जानकी पढ़ती है। फिर प्रश्न बना, का पठती, कौन पढ़ती है, नलिनी पठती, नलिनी पढ़ती है। ठीक है। किम पतती, क्या गिरता है, फलम पतती, फल गिरता है। जलम पतती, जल गिरता है। कुसुमम पतती, कुसुमम का अर्थ होता है फूल, तो फूल गिरता है ना। अब देखिए, का गच्छति, है ना, मतलब ये का क्या मतलब होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो का गच्छति, कौन जाती है, शिक्षिका गच्छति। फिर क गच्छति, कौन जाता है, तंत्रज्ञः गच्छति। का गच्छति, कौन जाती है, बालिका गच्छति, बालिका जाती है। ठीक है। फिर का अस्ति, कौन है, माता अस्ति, माता है। कह अस्ति, कौन है, पिता अस्ति, पिता है। फिर किम अस्ति, क्या है, वाहनम अस्ति, वाहन है। अब दिया है योग्यता विस्तार। अकारांत शब्द, यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्ण अस्ति सः अकारांत शब्द भवति। ठीक है। शब्द के अंत में अवर्ण होता है तो वो क्या होता है, अकारांत शब्द होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से देख लेते हैं, बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है। तो देखिए, बिडालः, बिडालौ, बिडालः, कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः। ये वो शब्द हैं जो आपकी बुक्स में ही दिए गए हैं। अब हो गया ये आकारांत शब्द। ठीक है। आकारांत शब्द मतलब जिन शब्दों के पीछे आ का साउंड आता है, मतलब आ स्वर होता है। ठीक है। तो इनकी विभक्ति कैसे चलती है, बालिका, बालिके, बालिका, मतलब आ, ए, आहा। जैसे वृद्धः, वृद्धे, वृद्धाः, माला, माले, मालाः, पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। अब ये नपुंसक शब्द है। ठीक है। तो इसकी कैसे चलेगी, जैसे पुष्पम है तो सबकी विभक्ति का पैटर्न सेम है। देखिए, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि, जलम, जले, जलानि, मुखम, मुखे, मुखानि। अब आता है स्त्रीलिंग इकारांत शब्द। ठीक है। स्त्रीलिंग इकारांत शब्द कौन से होते हैं, जिन स्त्रीलिंग शब्द के पीछे ई की ध्वनि आती है ना, ई का स्वर लगा होता है, बड़ी ई का। जैसे नदी, लेखनी, अंकनी, महिषी। ठीक है। कैसे बनेंगे ये इकारांत शब्द, अंकनी, अंकनी, अंकन्यो, अंकन्यः, लेखनी, लेखन्यो, लेखन्यः, नदी, नदियो, नदियः, महिषी, महिष्यो, महिष्यः। ये सब क्या है, ये इकारांत शब्द की विभक्तियां है। अब देखिए सबका पैटर्न सेम है।
तो आज हमने पढ़ा द्वितीय अध्याय का दूसरा भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। तब तक के लिए बाय।